जय हिंद साथियों, यूनिक क्लासेस विद सोनू चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी एमटीएस एग्जाम एनालिसिस की 3 मई 2023 को जीके जीएस ऑल शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों की। तो पहला प्रश्न पूछा गया था, लियोनेल मेसी का संबंध किस खेल से संबंधित है? लियोनेल मेसी किस खेल से संबंधित है? उत्तर फुटबॉल से संबंधित है। और कहाँ की खिलाड़ी हैं? अर्जेंटीना की हैं। तो फुटबॉल से संबंधित अन्य खिलाड़ियों की बात करें तो बाईचुंग भूटिया जो कि भारत की खिलाड़ी हैं, और एलेक्सिया पुटेलस जो कि कहाँ की हैं? स्पेन की। बाईचुंग भूटिया ये भी फुटबॉल की हैं और एलेक्सिया पुटेलस ये भी कहाँ की हैं? स्पेन की हैं और फुटबॉल से संबंधित हैं। तो फुटबॉल से संबंधित दो नाम और याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, सुग्गी किस राज्य का लोक नृत्य है? उत्तर कर्नाटक का। सुग्गी किस राज्य का लोक नृत्य है? कर्नाटक का। कर्नाटक में और कौन कौन से लोक नृत्य हैं? यक्षगान, वीरगासे, पड़यानी, डोलू। ये 3-4 याद रखिएगा। कोई भी शिफ्ट में पूछा जा सकता है। यक्षगान, वीरगासे, पड़यान, डोलू, सुग्गी, ये सभी लोक नृत्य कर्नाटक के हैं। तीसरा प्रश्न पूछा गया था, ड्रीम फ्रॉम माय फादर पुस्तक के लेखक कौन है? उत्तर बराक ओबामा। ड्रीम फ्रॉम माय फादर पुस्तक के लेखक हैं बराक ओबामा। यदि आपसे पूछा जाए द फ्यूचर ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है तो विमल जालन। विमल जालन क्या है? आरबीआई गवर्नर हैं जो कि द फ्यूचर ऑफ इंडिया पुस्तक के राइटर हैं। और कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? एनी बेसेंट है। इंडियन फिलॉसफी पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर एम्स राधाकृष्णन। तो 3-4 बुक और यहाँ से याद रखिएगा, हो सकता है किसी भी शिफ्ट में पूछे जाए। महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं द फ्यूचर ऑफ इंडिया के लेखक विमल जालन, और कॉमनवेल्थ न्यू इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? एनी बेसेंट। इंडियन फिलॉसफी पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। चौथा प्रश्न पूछा गया था, अवसर की समता किस अनुच्छेद में है? उत्तर अनुच्छेद 16। अवसर की समता अनुच्छेद 16 में है और 14 से 18 तक समता का अधिकार के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 14 से 18 तक। पांचवा प्रश्न हमारा, मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? उत्तर चंद्रगुप्त मौर्य। यूनानी राजदूत सेलुकस निकेटर मैग्नेस्थनीज के शासनकाल मैग्नेस्थनीज जो था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। छठवां प्रश्न पूछा गया था, रुक्मिणी अरुंडेल किस नृत्य से संबंधित है? लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य और वाद्य यंत्र। इससे हर शिफ्ट में क्वेश्चन लगातार पूछे ही जा रहे हैं। तो रुक्मिणी अरुंडेल किस नृत्य से संबंधित है? भरतनाट्यम से संबंधित है। भरतनाट्यम कहाँ का लोक शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु का। और भरतनाट्यम से याद रखिएगा यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, रुक्मिणी देवी अरंडल और लीला सैमसन, मृणालिनी साराभाई, टी बाल सरस्वती। ये महत्वपूर्ण शास्त्रीय नृत्य संबंधित है भरतनाट्यम के। यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, रुक्मिणी देवी अरंडल और लीला सैमसन, मृणालिनी साराभाई, टी बाला सरस्वती, ये है भरतनाट्यम से संबंधित है। सातवां प्रश्न हमारा, बैसाखी का त्योहार किस माह में मनाया जाता है? उत्तर अप्रैल में। तो बैसाखी कहाँ का प्रमुख त्योहार? बैसाखी का त्योहार किस माह में मनाया जाता है? अप्रैल में। आठवां प्रश्न पूछा गया था, लाइकेन किस प्रकार की वनस्पति है? उत्तर टुंड्रा वनस्पति। टुंड्रा वनस्पति है लाइकेन। और 9वां प्रश्न हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस यूटी में लिंगानुपात न्यूनतम है? उत्तर दमन व दीव। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस यूटी में लिंगानुपात न्यूनतम है? उत्तर दमन व दीव। यदि सर्वाधिक की बात किया जाए यूटी में तो कहाँ पे है? पुदुचेरी में। पुदुचेरी में सर्वाधिक रहा है। और सर्वाधिक अगर राज्य की बात करें तो लिंगानुपात कहाँ है? केरला में। और न्यूनतम बात किया जाए तो हरियाणा में। यूटी में दमन द्वीप न्यूनतम और सर्वाधिक पुदुचेरी, और राज्य में
केरला सर्वाधिक और न्यूनतम हरियाणा, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना था? उत्तर मोहम्मद बिन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक बना था 1325 ईस्वी में। और तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, बैटरी में ऊर्जा का परिवर्तन किस रूप में होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, रासायनिक ऊर्जा को एक बैटरी द्वारा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा किस में बदल देता है? बैटरी द्वारा विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 54 में। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल अनुच्छेद 54 में है। अनुच्छेद 55 में क्या है? राष्ट्रपति के चुनाव के मैग्नर के बारे में कहा गया है। और अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा, यह बात बताई गई है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा पूछा गया था, विटामिन सी किसमें पाया जाता है? उत्तर नींबू, संतरा और अंगूर, जितने भी खट्टे फल होते हैं उन सभी में विटामिन सी पाया जाता है। तो ऑप्शन क्या था आपका? नींबू। विटामिन सी का रासायनिक नाम पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? एस्कार्बिकम। यदि हम बात करें विटामिन ए का रासायनिक नाम, इसकी एक ट्रिक है, याद रखिएगा, रथ एक टॉफी। रा से हो गया रेटिनल, विटामिन ए का रासायनिक नाम। विटामिन बी का रासायनिक नाम रथ, था से हो गया थायमिन। विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कार्बिकम, रथ एक, ए से हो गया स्कार्बिकम। विटामिन डी का रासायनिक नाम हो गया कैल्सीफेरॉल, एक टॉफी। विटामिन ई का रासायनिक नाम हो गया टोकोफेरॉल। विटामिन के का रासायनिक नाम हो गया फिलिकोनाम। तो ये महत्वपूर्ण एक्स्ट्रा पॉइंट याद रखिएगा, कोई भी शिफ्ट में आपके ये सभी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। 14 नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, कोशिका में डीएनए कहाँ पाया जाता है? उत्तर नाभिक में। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए की खोज 1869 ईस्वी में फ्रेडरिक मिशर ने की थी। और डीएनए मुख्य रूप से नाभिक, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। डीएनए मुख्य रूप से नाभिक, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। यदि बात किया जाए आरएनए की, तो डीएनए पूछा जा चुका है, तो हो सकता है आरएनए भी किसी न किसी शिफ्ट में पूछा जाए। तो आरएनए कहाँ पाया जाता है? आरएनए कोशिका के अंदर केंद्रक तथा साइटोप्लाज्मा में पाया जाता है। आरएनए की खोज 1868 में फ्रेडरिक मिशर ने की थी। ये यहाँ से पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा पूछा गया था, भारत का पहला हाई कोर्ट कब स्थापित किया गया था? तो उत्तर 1 जुलाई 1862 को। भारत का पहला हाई कोर्ट कब स्थापित किया गया था? 1 जुलाई 1862 को स्थापित किया गया था। यदि आपसे पूछा जाए कहाँ स्थापित किया गया था, तो कलकत्ता में स्थापित किया गया था। भारत का पहला हाई कोर्ट 1 जुलाई 1862 को कलकत्ता में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, दक्कन का पठार किस नदी के दक्षिण में स्थित है? उत्तर नर्मदा नदी के। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक की पहाड़ी से होता है। और कौन सी नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है? सोन नदी निकलती है। तो यहाँ से ये एक्स्ट्रा पॉइंट भी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, रामप्पा मंदिर किस भगवान को समर्पित है? उत्तर भगवान शिव को समर्पित है। रामप्पा मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इसका दूसरा नाम रुद्रेश्वर मंदिर भी है। रुद्रेश्वर मंदिर के नाम से भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, आज़ादी के समय 1947 में भारत की साक्षरता दर कितनी थी? उत्तर 18%। आज़ादी के समय 1947 में भारत की साक्षरता दर 18% थी। और वर्तमान में भारत की साक्षरता दर देखा जाए तो 74.08% है, जिसमें पुरुषों का देखा जाए स्पेशली तो क्या हो जाएगा 82.14% और महिलाओं का 65.46%। नेक्स्ट प्रश्न है, कोशिका शब्द का 1865 में सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? उत्तर रॉबर्ट हुक ने। सॉरी यहाँ पे कोशिका शब्द का प्रयोग, एक सेकेंड चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेक है। ओके, सही हो गया। कोशिका शब्द का
1665 में सर्वप्रथम प्रयोग किया था? किसने किया था? यहाँ पे 1865 टाइपिंग मिस्टेक थी, हमने कर लिया 1665। तो कोशिका शब्द का 1665 में सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, लाइफ ऑफ जीनियस किसकी आत्मकथा है? उत्तर रामानुजम की। लाइफ ऑफ जीनियस किसकी आत्मकथा है? रामानुजम की। नेक्स्ट प्रश्न, 1855 से 56 में कौन सा विद्रोह हुआ था? उत्तर संथाल विद्रोह हुआ था। 1855-56 में कौन सा विद्रोह हुआ था? संथाल विद्रोह हुआ था। यदि पूछा जाए पाइका विद्रोह कब हुआ था, तो 1817 में पाइका विद्रोह हुआ था। ओडिशा में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शोषणकारी नीतियों के विरुद्ध उड़ीसा में पाइका जाति द्वारा किया गया था। क्या? पाइका विद्रोह 1817 में। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में सबसे पुरानी कुछ टूर्नामेंट कौन से है? विम्बल्डन सबसे पुरानी टूर्नामेंट है, जो कि 1877 की है। न्यू पूछा जाए, नई पूछा जाए तो कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया ओपन है। टूर्नामेंट सबसे नई क्या है? ऑस्ट्रेलियन ओपन है। नेक्स्ट पूछा गया था, सफाद अहमद खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? उत्तर तबला से। सफाद अहमद खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से? तबला से। तबला वादक के अन्य प्रमुख तबला वादक की बात करें तो अल्लाह रखा खां, जाकिर हुसैन, किशन महाराज, समता सादुदई महाराज, पंडित आनंद गोपाल, सुखविंदर सिंह, लतीफ अहमद खान, फयाद खान, स्वप्न चौधरी, अनोखे लाल मिश्र, ये प्रमुख तबला वादक हैं। याद रखिएगा फिर से एक बार, किशन महाराज, समता सादुदई महाराज, पंडित आनंद गोपाल, सुखविंदर सिंह, लतीफ अहमद खान, फयाद खान, स्वप्न चौधरी, अनोखे लाल मिश्र, पंडित जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खां, ये सभी तबला वादक से संबंधित हैं। नेक्स्ट प्रश्न, फसलों की कटाई होने पर असम में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? उत्तर बिहू मनाया जाता है। बिहू त्यौहार मनाया जाता है असम में फसलों की कटाई पर, और बिहू ये क्या है? लोक नृत्य भी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, पौधों में जल का संचरण कौन सा उत्तक करता है? उत्तर जाइलम करता है। पौधों में जल का संचरण कौन करता है? जाइलम करता है। और खाद्य पदार्थों का संचरण कौन करता है? फ्लोएम करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, किस यूटी के पास स्वयं का हाई कोर्ट है? तो आंसर नई दिल्ली। नई दिल्ली ऑप्शन में था। नई दिल्ली आपका यूटी के पास हाई कोर्ट, स्वयं का हाई कोर्ट है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है? राजा राम मोहन राय किस समाज के संस्थापक थे? उत्तर ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, हॉकी के खेल में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? उत्तर 11 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्राओं के लिए पुदुमाई पेन योजना शुरू किया है? तमिलनाडु ने। तमिलनाडु में हाल ही में छात्राओं के लिए पुदुमाई पेन योजना का शुरुआत की है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? उत्तर क्या है? आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज के संस्थापक थे और 1867 में इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, अम्ल और क्षार की अपक्रिया से क्या बनता है? उत्तर लवण प्लस जल बनता है। अम्लता और क्षार की अपक्रिया से क्या बनता है? लवण प्लस जल बनता है। तो दोस्तों ये थे हमारे 3 मई 2023 के सभी शिफ्ट में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन हमारे पास मिल पाए हैं उन सभी क्वेश्चन का हमने विस्तार पूर्वक डिस्कशन किया। दोस्तों यदि आप भी एग्जाम देने जा रहे हैं एमटीएस की, तो आप हमें अपना क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6388118712 पर, 6388118712 पर आप हमें अपना क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम के लिए, यदि आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, और जिन भाई बहन के एग्ज़ाम हो गया उनके लिए भी बेस्ट ऑफ लक। तो आशा करता हूं कि सभी का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे से गया होगा, और जिनका भी एग्ज़ाम अभी है वो बहुत ही अच्छे से आराम से अपना एग्ज़ाम दें। बेस्ट ऑफ लक टू योर एग्जामिनेशन। थैंक यू ऑल ऑफ यू। तो दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं 4 मई 2023 के नेक्स्ट वीडियो में एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा? लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।